स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन के ऊपर और बिहार में जो डीएलएड एडमिशन प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया गया था आप लोगों के द्वारा, उसका जो है प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद फाइनल लिस्ट और अब जो है लास्टली आपका सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। तो जिनका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है उनका एडमिशन होना अब निश्चित है, बशर्ते उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट फुलफिल उनके पास होना चाहिए। यानी कि डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है जिस डॉक्यूमेंट का, वो आपके पास निश्चित तौर पे होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए डीएलएड में, यानी कि डाइट बाइट और पीटेक करके जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज, उसमें एडमिशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी लोग सरकारी कॉलेज यानी कि कह सकते हैं कि डाइट बाइट या पीटेक में जिनका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, वो लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन के लिए। और आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर कम हो जाता है तो आपके एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। तो आइए हम सारी बात को समझते हैं, क्योंकि डजन्स के हिसाब से यानी कह सकते हैं दर्जनों डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसमें आपको छूट सकता है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की चर्चा हम करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और भी आगे सीटेट वगैरह जितनी भी आप डीएलएड जो कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है टीचर बनने के लिए कर रहे हैं। तो टीचर बनने के लिए कर रहे हैं तो आपको आगे टेट सीटेट वगैरह जो एग्जाम देना होगा वहां भी यह चैनल और मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब निश्चित तौर पे कर लें। आइए हम एक एक डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो शपथ पत्र है ये आपको किसी न किसी कोर्ट, जो जिला न्यायालय होता है या कहीं भी जो भी जहाँ वकालत वकील वगैरह बैठते हैं, तो वहां से आप ये जो है एफिडेविट कह सकते हैं इसको, शपथ पत्र जो है ये आप बनवा लेंगे। और ये बनवाने का जो फॉर्मेट होगा, जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में, मतलब ये इसी पेज को निकाल के बनवाना है, आप इस फॉर्मेट में बनवा लेंगे। ये सब बात जो है उसमें लिखना है। तो इसको लिख के एक शपथ पत्र तो आप निश्चित तौर पे बनवा लेंगे, और ये आपका बन जाता है 1 से 2 घंटे में बन जाता है। आप जिस दिन एडमिशन लेने जाएंगे उस दिन भी आप इसको बनवा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शपथ पत्र है ये वकील लोग बना देंगे, 100-150 रुपए लेंगे, 200 रुपए तक लेंगे और आपको ये बना के दे देंगे। तो ये तो शपथ पत्र की बात हो गई। आइए हम एक एक डॉक्यूमेंट की चर्चा आगे करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो है कटिहार टीका पट्टी का है, और लगभग सब जगह का ऐसा ही होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये तैयार किया जाता है। डीएलएड के सारे रूल रेगुलेशन वहीं से तैयार होते हैं। तो ये सारे डीएलएड जो भी डाइट बाइट पीटेक किसी भी जिले से किसी भी जगह से आपने अप्लाई किया है और वहां आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, तो इसी लिस्ट को आप फॉलो करेंगे, इसी डॉक्यूमेंट को आप फॉलो करेंगे। और जो मैं डॉक्यूमेंट अभी आगे पढ़ के बताने वाला हूं, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त अवधि के बाद प्रथम सूची के किसी भी अभ्यर्थी का नामांकन हेतु किसी भी तरह का दावा अमान्य होगा। तो यह जो 11 से 13 के बीच यानी 3 दिन, 11, 12, 13, 3 दिन का समय दिया गया है 5 बजे शाम तक। और इस बीच में अगर आप सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम है वो एडमिशन अगर नहीं लेते हैं तो उनका बाद में दावा, कॉलेज पर आप दावा कीजिएगा इसमें मेरा नाम आ चुका था, मैं फिर अब एडमिशन लेना चाहता हूं, तो इसके बाद जो है सो आपका दावा निरस्त कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो यही है। अब देखिए, अब जो कुछ जो दिया गया है कागजात वगैरह, ये भी आपका जो एडमिशन में अहम रोल निभाता है। अगर आप इस कागजात में से किसी एक को कम कर देते हैं तो आपका एडमिशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, आपका एडमिशन नहीं होता है। तो आइए हम एक एक कागज की चर्चा करते हैं जो डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि ऑनलाइन के माध्यम से जो एसबीआई कॉलेक्ट द्वारा संस्थान को भुगतान की गई रसीद की छाया प्रति, वो जो आप 100 रुपए जो एप्लीकेशन भरते समय, अप्लाई करते समय जो 100 रुपए ईच कॉलेज जो आपसे लिया गया था प्रत्येक कॉलेज से, उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, उसका रसीद होना चाहिए। ठीक है। भुगतान रसीद नहीं रहने पर नामांकन हेतु किसी तरह का, अगर वो रसीद आपके पास नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो नंबर 1 में ये भी डॉक्यूमेंट ही हुआ, ये रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, मैट्रिक का जो है यहाँ 2 से 4 नंबर तक आप देखिएगा कि मैट्रिक का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए
और मैट्रिक का जो है मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये तीन चीज जो मैट्रिक का होना चाहिए वही जो है आपका +2 का भी होना चाहिए। आप 5, 6, 7 में आप देख सकते हैं जो इंटर का प्रवेश पत्र मांग रहा है, अंक पत्र मांग रहा है और मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो ये हो गया। अगर इंटर का मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो रिसेंट में इंटर पास किए हैं यानी कि 2020 में किए हैं और उनके पास जो है मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका काम जो है प्रोविजनल से चल सकता है। लेकिन जो पुराने हैं 19 में 18 में किए हैं और अगर उनका जो है प्रमाण पत्र इशू हो चुका है बोर्ड की तरफ से तो उन्हें जो है अपने कॉलेज या स्कूल में जाकर मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। ठीक है, तो ये मूल प्रमाण पत्र ले आइएगा और अगर रिसेंट में जो पास किए उन्हें प्रोविजनल से काम चल जाएगा। तो ये 7 तक आपने देखा, ऐसा है। अब जो है 8 में जो कह रहा है, 8 नंबर जब आप देखिएगा तो यहाँ आपको CLC जो कि विद्यालय या महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन जहां से किए हैं वहां से आप CLC निकलवा लें। अगर ग्रेजुएशन आप एडमिशन अभी हाल ही में लिए हैं तो आपको वहां जो है रद्द करवाना होगा एडमिशन, क्योंकि कहीं एक ही जगह आप पढ़ सकते हैं, एक ही डिग्री एक साथ आप ले सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं और DLED करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बर्बाद चला जाएगा। वहां आपको एडमिशन अपना पोस्टपोन करवा के यहाँ एडमिशन लेना होगा और बेहतर भी होगा आप एडमिशन यहाँ ले लें क्योंकि इस डिग्री की वैल्यू जो है ज्यादा है वहां के अपेक्षा। अब आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत करवा लेना है जिन्हें ये लगता है। आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी से अगर आते हैं, आरक्षण आपको मिलता है तो वो जो है आरक्षण आप किस आधार पे लेते हैं, कौन से प्रमाण पत्र से लेते हैं, तो ये सब OBC, EBC, SC, ST जो भी आपको लगता है ये सारे बनवा लेना है। उसके बाद 10 नंबर में आप देखिएगा कि आवास आपको यानी कि डोमिसाइल आपको बनवाना है सक्षम पदाधिकारी यानी ब्लॉक से भी आपका चलेगा, ऐसे SDO से बनवा लें तो और अच्छा है। अब इकोनॉमिकल जो कमजोर वर्ग से आते हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उन्हें निःशक्त प्रमाण पत्र चिकित्सा, उन्हें अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कितना परसेंटेज क्या कैसे है, तो ये आपको करवाना होगा। उसके बाद जो है आपके पास फोटो होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि 4 फोटो रिसेंट का होना चाहिए, हाल ही का, और शपथ पत्र जो मैंने उधर सबसे शुरुआत में आपको जो फॉर्मेट दिखाया था उसी तरह का शपथ पत्र आपको बनवा लेना है। बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो ये बैंक ड्राफ्ट जो है जो आरक्षण कैटेगरी अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उन्हें 7,000 का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और इसके अलावे जो अन्य कैटेगरी में आते हैं उन्हें 11,500 भारतीय स्टेट बैंक का ड्राफ्ट यानी कि SBI का बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए जो कि इनके फेवर में बनेगा। और IFSC कोड जो है ये सब दिया हुआ है, तो वहां जब बनवाने जाइएगा तो ये सब चीज वो कर देंगे। हो सकता है एक फॉर्म देंगे, वहां फॉर्म में आपको ये सब भरना होगा तो वो बना देंगे। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इस खाते में आप दे सकते हैं। तो ये जो खाता है, अब एक चीज और भी बता दूं कि ये सारा जो एड्रेस वगैरह जो डिमांड ड्राफ्ट का दिया हुआ है या खाता दिया हुआ है ये कटिहार टीकापट्टी का है। ठीक है, तो आपका जो अपना कॉलेज है जो आपको जहां आपको एडमिशन लेना है तो उसके अकॉर्डिंग उसके एड्रेस पर उसके खाते में आपको पैसे डालने हैं या डिमांड ड्राफ्ट उसके नाम से बनवाना है। उसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म की मूल प्रति जो आप फॉर्म भरते वक्त जो आप उसका प्रिंट निकाले होंगे एप्लीकेशन का तो वो भी आपको लगेगा। और सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ देखिए ओरिजिनल जितने भी आप यहाँ डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसका ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट आपके पास छाया प्रति यानी फोटो स्टेट होना चाहिए जिस पर आप सेल्फ अटेस्टेड लिख के और नीचे दस्तखत कर देंगे। यार सेल्फ अटेस्टेड नहीं भी लिखेंगे तो नीचे सिर्फ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड अगर लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद ऐसे आप कर सकते हैं और यहाँ जो है नीचे सिग्नेचर कर सकते हैं तो ये आपका स्वअभिप्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ मुहर है डाइट वगैरह सबका। तो ये बताना था आप डॉक्यूमेंट, आई होप कि आप सारे डॉक्यूमेंट को समझ गए होंगे। तो आज से ही जुट जाइए डॉक्यूमेंट जुटाने में। अगर आपने डॉक्यूमेंट जुटा लिया है तो बहुत अच्छी बात है और इन सारे डॉक्यूमेंट को जुटा के 2 फाइल में अलग अलग छाया प्रति को रख के स्वअभिप्रमाणित करके और वहां आप ले जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। तो आज के वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।